आज हम चर्चा करेंगे गर्दन को स्वस्थ रखने वाले अभ्यासों के विषय में। ऐसे हम 5 अभ्यासों का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे जिनके माध्यम से आपकी गर्दन पूरी तरह से स्वस्थ रहेगी। यदि आप प्रॉपर तरीके से उनका अभ्यास करते हैं तो आपको गर्दन से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, और यदि कुछ थोड़ी बहुत समस्या हो भी गई है तो वह भी ठीक हो जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गर्दन का शिथिलीकरण। गर्दन को एक ही अवस्था में स्थिर रख करके रोक करके रखना। तो गर्दन शिथिलीकरण का प्रथम अभ्यास हम करते हैं। श्वास लेकर के गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देना और वहीं पे होल्ड करना। राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रखें, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए और केवल गर्दन ही मुड़ेगी, और पूरा ध्यान उन मांसपेशियों पे होना चाहिए जिन मांसपेशियों पे आपको खिंचाव फील हो रहा है, तो उसका ध्यान रखें। 3 लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे सांस बाहर छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक सेट कंप्लीट हुआ। इस तरह से चारों दिशाओं में आपको घुमाते हुए 5 बार ये अभ्यास करना है। प्रत्येक स्थिति में 10 सेकंड तक होल्ड करना है। अब द्वितीय अभ्यास के ऊपर चलते हैं। द्वितीय अभ्यास में आपको गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमाना है और जितना पीछे घुमा सके उतना पीछे तक खींचना है और होल्ड करना है श्वास लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दोनों दिशाओं में 5-5 सेट करने हैं और प्रत्येक स्थिति में 10 सेकंड तक होल्ड करना है। ये 2 अभ्यास हैं गर्दन को शिथिल करने की, गर्दन को स्थिरता प्रदान करने के। उनको एक ही जगह पे बना करके मसल्स को खींचने के। इसके बाद में हम करेंगे गर्दन संचालन के अभ्यास। गर्दन संचालन में प्रथम अभ्यास है गर्दन को पीछे लुढ़का करके पीछे ही रखते हुए साइड में मूव करना। एक बार देखें, गहरा श्वास लेकर के गर्दन को पीछे ले जाएंगे, बिल्कुल ढीला, धीरे धीरे लेफ्ट, केवल लेफ्ट साइड तक जाएं, फिर वापस पीछे, राइट, पीछे, वापस। इस तरह से इसके भी आपको 5 अभ्यास करने हैं कम से कम। संचालन का द्वितीय अभ्यास, अभी हम गर्दन को रोटेट करेंगे, गोल घुमाएंगे। इसमें भी आपको पहले पीछे लेके जाना है,
और राइट साइड से मूव करते हुए पूरा खिंचाव फील करते हुए लेफ्ट साइड से पीछे लेके जाना है। फिर लेफ्ट साइड से नीचे और राइट साइड से ऊपर। इस तरह से हर बार ऑपोजिट डायरेक्शन में गर्दन को घुमाएंगे। और एक चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण है कि यदि आपकी गर्दन में कोई समस्या नहीं है, यदि वो बिल्कुल स्वस्थ है और आप उसको स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तब आपको ये सभी अभ्यास जो हम बता रहे हैं वो सभी करने हैं। लेकिन यदि आपकी गर्दन में कोई समस्या है तो उस दृष्टि में, उस स्थिति में आपको अपनी गर्दन को आगे की ओर किसी भी कारण से नहीं झुकाना है। आगे झुकाने वाला जो अभ्यास है उसको आपको वहाँ से हटा देना है। तीसरे स्थिति है अभ्यासों की, उसे हम कहते हैं सिर स्पर्श, हेड टचिंग। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। ये 2 सेट हो गए अभ्यासों के, ये तीसरा सेट है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे और सिर को पीछे की तरफ धकेलें, हाथों से सपोर्ट दें और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करें। श्वास लेकर के 10 सेकंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने से 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे कहते हैं हेड टचिंग या सिर स्पर्श के अभ्यास। इससे भी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो हेल्दी होती हैं और आपकी गर्दन की जो समस्याएं हैं वो आने से बची रहती हैं और थोड़ी बहुत समस्याएं जो आ जाती हैं उनको भी हम इससे दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे बैठ करके किए जाने वाले कुछ अभ्यास थे। अब जो हम करेंगे वह 2 आसनों का अभ्यास करने हम जा रहे हैं। सबसे पहला आसन है उष्ट्रासन। कैसे करते हैं एक बार देखें। इस तरह से वज्रासन की स्थिति में हम बैठ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में रहते हुए घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को पैरों के ऊपर रख लेंगे। पीछे जाते हुए, बॉडी को पीछे ले जाते हुए जितना हो सके पीछे जाएं। एड़ी के ऊपर हाथों को टिकाएं और श्वास लेकर के सीने को बाहर की तरफ, गर्दन को पीछे की तरफ और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आएंगे और शशक आसन में चले जाएंगे। ये इसका विपरीत अभ्यास है। हो सकता है कि आप एक ही बार में पैरों तक ना पहुंच पाए, तो आप जितना पीछे जा सकते हैं हाथों को कमर के ऊपर रख करके, यहाँ पर रख करके, सिर के ऊपर रख करके जितना पीछे तक जा पाए उतना पीछे जाने के अभ्यास करें। और धीरे धीरे आपकी शरीर जो है आपका वो इस क्षमता को प्राप्त कर लेगा
कि आप अपने पैरों तक पहुंच पाएंगे और कंप्लीट उष्ट्रासन कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं त्रियक भुजंगासन। महत्वपूर्ण अभ्यास है गर्दन के लिए। दोनों हाथ पर मुट्ठी लीजिए, दोनों पैर में थोड़ा सा गैप बना करके रखिए। सांस लेते हुए ऊपर जाए, बाजू को पूरा रखना है। सांस लेते हुए हम ऊपर जाते हैं तो सांस को ऊपर जाके होल्ड करना है। पीछे, ऑपोजिट साइड से पीछे, और ऊपर देखते हुए वापस सांस बाहर। इसी तरह से आपको त्रियक भुजंगासन का 5 बार अभ्यास करना है कम से कम। शशकासन, उसके बाद में विपरीत पोज के रूप में शशकासन का अभ्यास करना है। वापस। तो इस प्रकार से हमने 5 चीजों का अभ्यास किया है। इन 5 अभ्यासों को यदि आप अपना लेते हैं, अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो गर्दन से संबंधित कोई भी समस्या आपको कभी नहीं आएगी। और यदि आ जाती है तो बहुत आसानी से और बहुत शीघ्र वह समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इसी आशा के साथ कि आप इन बताए हुए आसनों का लाभ उठाएंगे और इसके माध्यम से आप पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते। ओम।